और जिस दिन कर्नल साहब ने अपनी पहली किलकारी ली थी उसी दिन उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर राज में किया जाएगा। हम पूरे राजस्थान के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को न्योता दे रहे हैं। अपने घर को खूबसूरती से सजाइए। आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फॉर्म्स, साथ ही इंडिया सर्कस की होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला, LIC कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। ये जो इतने लाखों लोग आ रहे हैं, यहाँ पर दो कार्य होंगे। एक कार्य तो कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन होगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके दिए हुए करे हुए कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा, ये पूरे समाज का महाकुंभ भी है। या मैं अगर आपको कहूँ कि कर्नल साहब की आखिरी महापंचायत भी है और इस महापंचायत में पूरा समाज एक जाजम पे बैठ करके सामाजिक और राजनीतिक दोनों चीज़ों का निर्णय लेगा, आगे क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि आप देखिए कि जहाँ पर 200 विधानसभाओं में से अगर 75 विधानसभाओं को काबिज करने वाला समाज है और उसको उस परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, तो समथिंग इज़ नॉट राइट समवेयर विच नीड्स टू बी करेक्टेड। एंड इट इज़ एन अपील टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हमारी तरफ से अपील है, निवेदन है कि जहाँ त्रुटि हो रही है, जहाँ गलत हो रहा है, उसको ठीक कर लें, जिससे कि हम सब आगे चल के समन्वय से कार्य कर सकें। ये बताएं कि राजस्थान में जातियों के अलावा कौन सा इलेक्शन होता है? ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ। जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी संगठन बनाती हैं या कोई प्रकोष्ठ बनाती हैं तो उसमें अखबार में आता है बड़ा बड़ा, इस बार अमुक पॉलिटिकल पार्टी ने जातीय समीकरण साध लिया। ज़रूरत क्या है? अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात थी तो फिर जातीय समीकरण साधने की जरूरत क्या थी? पॉइंट इज, इन राजस्थान स्पेसिफिकली सारी राजनीति जातियों की होती है और हम तो 75 विधानसभाओं को काबिज करते हैं। 31,000 से लेकर के 78,000 वोट हैं हमारे MBC समाज के, ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो बूथ वाइज कैलकुलेट कर रखे हैं। ये काम हमने आज सुबह उठ करके नहीं करा है, हम पिछले 4 साल से इस कार्य में लगे हैं और आज हमने ये कहा है कि भाई हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ज़रूरी नहीं है आप सारे टिकट हमें दो ना, हमें रिप्रेजेंटेशन तो दो, हमारी बात तो सुनो। बात कोई सुनने वाला ही नहीं, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, संगठन में जगह ही नहीं है, हम भीड़ तंत्र नहीं है साहब। प्लीज़ डोंट यूज अस टू गेट पीपल इनटू योर प्लेस। कल 12 तारीख है, कर्नल बैंसला जी का जन्मदिन है और जिस दिन कर्नल साहब ने अपनी पहली किलकारी ली थी उसी दिन उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर राज में किया जाएगा। हम पूरे राजस्थान के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को न्योता दे रहे हैं। जिस भी व्यक्ति का सोच विचारधारा कर्नल बैंसला साहब के साथ रही हो, जिसकी भी ज़िंदगी में कर्नल बैंसला साहब ने कोई फ़र्क किया हो, कहीं टच किया हो, या कोई भी व्यक्ति कर्नल साहब के सानिध्य में आया हो और विचारधारा से लैस रहा हो, उन सबको हमारी तरफ से न्योता है। कल 2 बजे विसर्जन होगा और जो सभा होगी वो सुबह 11 बजे से शुरू होगी। हमारी तरफ से निवेदन है कि आप सब आएँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, इनविटेशन है, आप आएँ और कर्नल साहब की अस्थियों का विसर्जन अपने हाथों से करें। ये जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है ये पुष्कर में होगा, 52 घाटों से होगा। इस कार्यक्रम में सर्व समाज आ रहा है। MBC समाज मेरे हिसाब से, जो मुझे समझ में आया, लाखों की तादाद में पुष्कर राज पहुंच रहा है। गणमान्य व्यक्तियों में जिनकी कन्फर्मेशंस अभी तक आ चुकी हैं उसमें जयंत चौधरी जी हैं, अतुल प्रधान जी हैं, धीरज जी हैं और अशोक चांदना जी हैं, शकुंतला रावत जी हैं और फिर राजेंद्र राठौर जी हैं, ओम बिरला जी आ रहे हैं और देवनानी जी आ रहे हैं, अरुण चतुर्वेदी जी आ रहे हैं, सतीश पूनिया जी आ रहे हैं, अरुण सिंह जी आ रहे हैं और CM साहब की तरफ से भी इन्फॉर्मेशन आनी अभी बाकी है, मेरे ख्याल से वो आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और जैसे जैसे हर आधे घंटे 1 घंटे में हमें पता चलता है कि आप भी पहुंच गए और आप भी पहुंच गए, तो ये काफ़ी सारे लोग हैं कि कर्नल साहब की रिलेशनशिप किसी एक अमुक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं रही और ये जो प्रोग्राम है ये अपॉलिटिकल प्रोग्राम है, सबको न्योता दिया गया है, सब आ रहे हैं।
सतपाल मलिक जी भी आ रहे हैं। पार्टी गुर्जर समाज की बात ही नहीं करेंगे सर। जी नहीं, मैं बताता हूँ आपको, गुर्जर समाज एमबीसी समाज से अलग नहीं है। आज से हम लोग अपनी टिकट नहीं मांगेंगे, हम एमबीसी समाज के 37 एमएलए मांग रहे हैं। अभी यहाँ पे कौन कौन है एमबीसी समाज, गुर्जर समाज के अलावा? गुर्जर यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस विजय बैंसला कर रहा है। अध्यक्ष मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा पद है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति। मैं बता रहा हूँ कि जब ये आरक्षण संघर्ष समिति शुरू हुई थी तब गुर्जर लड़ रहे थे, ठीक है। नाम केवल वही है, कार्य पूरा एमबीसी समाज का होता है। एमबीसी समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स अभी गाड़ियों में हैं, पहुंच रहे हैं। आप वहां चलें। किस चीज? नहीं सर, नहीं, हम सब एक साथ में एक जाजम पे बैठे हैं। हमारी विचारधारा में अलग नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ये बैठा है और ये नहीं बैठा है, कोई फ़र्क नहीं है हमारे में। डिसीजन सारे एक ही जाजम पे एक साथ, चाहे मैं डिसीजन ले लूँ, चाहे गडरिया समाज के भाई साहब ले लें, चाहे दुष्यंत ले लें, चाहे कोई और सुरेश ले लें बंजारे के, हमारे सारे समाज के डिसीजन एक होते हैं। हमारे में कोई असमंजस नहीं है। वी आर ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो ये कन्फ्यूजन अब सबके सब अपने दिमाग से निकाल लें कि अमुक जाति ही बैठेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर नहीं है, मैटर है कम्युनिकेट करने का कि मैंने आपको क्या कम्युनिकेट किया। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। किसने कम्युनिकेट किया उससे कोई मतलब नहीं है।